12th क्लास चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 इसका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है एक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये 12th क्लास में चैप्टर नंबर 4 का। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? एमनियोसेंटेसिस वह विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की संरचनात्मक और संख्यात्मक असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। क्या करते हैं, जैसे वह विधि होती है जिसमें क्या होता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में पल रहे शिशु का या भ्रूण का क्या किया जा सकता है, संरचनात्मक और संख्यात्मक अनियमितताओं का, किसका, अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। किसके थ्रू? एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। क्या किया जा सकता है कि क्या किया जाता है कि वह विधि जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु या भ्रूण उसकी संरचनात्मक गुणसूत्री संरचना जो रहती है उसका और संख्यात्मक दोनों का क्या कर सकते हैं, अनियमितताओं का पता लगाया जा सकता है। किसका? गुणसूत्रीय संरचनात्मक और संख्यात्मक अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्भ में शिशु जो रहता है वो क्या रहता है, एक तरल द्रव के द्वारा घिरा हुआ। किसके? तरल द्रव के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और इस द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। ठीक है, एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। क्या होता है कि भ्रूण में गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसके चारों तरफ एक तरल द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। द्रव में क्या होता है, जाइगोट से बनी कोशिकाएं पाई जाती है। द्रव में क्या होता है, जो जाइगोट होता है उससे बनी क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है। जाइगोट से बनी कोशिकाएं पाई जाती है। लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद क्या एमनियोटिक द्रव भरा होता है। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि वह विधि होती है जिसमें गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसकी किस चीजों का पता लगाया जाता है, गुणसूत्री संरचनात्मक और संख्यात्मक अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। और क्या होता है कि जो गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक तरल द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। और एमनियोटिक द्रव में क्या होता है कि जाइगोट से बनी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, जाइगोट से बनी सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स में क्या होता है कि 8 से 12 सप्ताह के बाद इन कोशिकाओं में क्या करते हैं, 8 से 12 सप्ताह बाद क्या करते हैं, सिरिंज की सहायता से इस एमनियोटिक किसकी सहायता से, सिरिंज की सहायता से क्या किया जाता है कि ये जो द्रव है इस द्रव को निकाला जाता है, एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। और ध्यान रखा जाता है कि इस एमनियोटिक द्रव को निकालते वक्त सिरिंज की सहायता से हम जब निकालेंगे तो जो शिशु पल रहा है, जो गर्भ में जो भ्रूण है, उसे किसी भी प्रकार की हानि ना हो। क्या ना हो, उसे किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये कब किया जाता है, 8 से 12 सप्ताह के बीच में किया जाता है। और सिरिंज की सहायता से क्या करते हैं, इस द्रव को निकाला जाता है। कौन सा द्रव, एमनियोटिक द्रव, जो क्या होता है शिशु के आसपास तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसको सिरिंज की सहायता से निकालते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस सिरिंज की क्या ना हो, इस शिशु को किसी प्रकार की हानि ना हो। द्रव से कोशिकाओं को पृथक कर फिर क्या करते हैं, इससे जो द्रव निकाला, लिक्विड निकाला, एमनियोटिक द्रव निकाला, उससे क्या करते हैं, जाइगोटिक सेल्स जो रहती है उन सेल्स को क्या करते हैं, हम अलग कर देते हैं। सेल्स को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। किससे, द्रव से, है ना। द्रव से क्या करा, सेल्स को अलग किया। और सेल्स को अलग करने के बाद क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इन सेल्स को क्या करते हैं पृथक करके उनमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यदि किसी प्रकार की असमानताएं होती, देखने पर क्या पता चलता है कि अगर किसी प्रकार की असमानता होती है तो गर्भपात करने की सलाह दी जाती है, मतलब अबॉर्शन कराने की
सलाह दी जाती है। अगर गुणसूत्र में संरचनात्मक या संख्यात्मक रूप से किसी प्रकार की विकृति होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या कमी होती है तो क्या किया जाता है, गर्भपात की सलाह दी जाती है। ठीक है, और इसी विधि से क्या किया जाता है, शिशु के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, शिशु के लिंग का पता, जैसे XY गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर XY गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर क्या कर सकते हैं, भ्रूण का लिंग का पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल है। पहले इस बात का बहुत मिसयूज किया जाता था, इसलिए अब इस पर क्या कर दिए, कड़े निर्देश जारी कर दिए कि क्या नहीं कर सकते, लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि गर्भ में पल रहे शिशु एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या किया जाता है कि गुणसूत्रीय संरचनात्मक और संख्यात्मक अनियमितताओं का पता लगाया जा सकता है। और कैसे किया जाता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो क्या होता है, एक तरल पदार्थ के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक द्रव में क्या होता है, जाइगोट रहता है, उसमें जाइगोट की कई सेल्स उपस्थित होती है और 8 से 12 सप्ताह के बाद एक सिरिंज की सहायता से उस द्रव को बाहर लिया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे उस सिरिंज से किसी भी प्रकार की हानि ना हो। द्रव से बाहर निकालने के बाद द्रव से क्या करते हैं, सेल्स को अलग कर लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने पर अगर किसी प्रकार की कोई असमानता आती है तो गर्भपात की सलाह दी जाती है। ठीक है, और XY गुणसूत्र के कारण क्या पता लगाया जा सकता है, लिंग का पता भी लगाया जा सकता है। किस तकनीकी के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। ठीक है, और इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाता है। मतलब अगर फीमेल, बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, इसका लिंग का पता करके अगर मादा भ्रूण होता है तो गर्भपात करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है, नुकसान, जो कानूनी अपराध है। इसीलिए अब क्या कर दिया है कि इस विधि पर कड़े निर्देश जारी कर दिए कि लिंग परीक्षण नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके द्वारा गुणसूत्री संख्यात्मक और संरचनात्मक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं। ठीक है।